नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। दिल्ली में सीएम का चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा, बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली में अपने शासन के दौरान 10 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए अभी भी जवाबदेह है। गूगल लॉन्च करेगी असली और फेक इमेज अंतर बताने वाली टेक्नोलॉजी। गूगल ने असली और एआई निर्मित फेक तस्वीरों के बीच अंतर करने के लिए एक नई तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। गूगल की अबाउट दिस इमेज फीचर से यूजर्स यह जान सकेंगे कि तस्वीर एआई टूल्स के जरिए बनाई गई है या नहीं। आने वाले महीनों में यह फीचर गूगल की सर्च रिजल्ट्स में जोड़ दिया जाएगा। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा राहुल पर हिंसक बयान देने वालों पर करे कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू समेत उन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक व हिंसक बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, अपेक्षा करता हूं आप अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। सरकार का ऐलान, देश में बहुत जल्द शुरू होगी जनगणना। जातिगत जनगणना पर भी दिया जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि देश में बहुत जल्द जनगणना शुरू होगी। उन्होंने जातिगत जनगणना के सवाल पर कहा है, जब भी जनगणना का ऐलान किया जाएगा इन सभी चीज़ों को सार्वजनिक करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर चुके हैं। हम आपको बख्शेंगे नहीं, ब्लैकलिस्ट कर देंगे। खराब सड़कों को लेकर ठेकेदारों से नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सड़कों की खराब स्थिति पर एजेंसियों और ठेकेदारों की आलोचना करते हुए कहा है कि अच्छे ठेकेदारों को सम्मानित किया जाएगा और खराब ठेकेदारों को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। गडकरी ने कहा, हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आपको नए टेंडर के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं देंगे। अयोध्या की रामलीला में मनोज तिवारी बनेंगे बाली, सुग्रीव के रोल में दिखेंगे रवि किशन। अयोध्या रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया है कि इस साल 1 से 2 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला आयोजित की जाएगी। रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार होने वाली इस रामलीला में करीब 42 फिल्म हस्तियां हिस्सा लेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाली का रोल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सुग्रीव का रोल रवि किशन निभाएंगे। पीएम मोदी 21 सितंबर से करेंगे अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 21 सितंबर को डेलवेयर, अमेरिका में विलिंगटन में चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वह 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में खोला अपना पहला ग्लोबल सेंटर। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने मंगलवार को दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। इस मौके पर मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि यह सेंटर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विरासतों का आदान प्रदान करने में मददगार होगा और साथ ही सेंटर के जरिए छात्र कई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पीएम मोदी ने ओडिशा में लॉन्च की सुभद्रा योजना, 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में राज्य की महिलाओं के लिए बनाई गई सुभद्रा योजना को लॉन्च किया। बीजेपी ने इस योजना को ओडिशा के विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी शामिल किया था। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलेगा। भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंधों को लेकर चिंतित है चीन व रूस, शीर्ष अमेरिकी राजनयिक। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक रिचर्ड वर्मा ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों को लेकर चीन और रूस चिंतित हैं। उन्होंने चिंता का कारण बताते हुए कहा है, क्योंकि हम दुनिया के बाकी हिस्सों में जीवन का ऐसा रूप पेश करते हैं जो समावेशिता, शांति, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, कानून के शासन के बारे में है। मुसलमानों के लिए दुनिया में भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं, मौलाना मदनी। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आपकी अदालत में कहा है कि भारतीय मुसलमानों के पास दूसरी जगह जाने के विकल्प थे, लेकिन मुसलमानों ने भारत को चुना। उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमानों ने यह सोच समझकर किया है,
हमारे लिए दुनिया में भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं है, लेकिन आज हम जहां खड़े हैं मुश्किल जगहों पर खड़े हैं। जकरबर्ग का खुलासा है, मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती थी राजनीति को ना समझना। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि उनके करियर की सबसे बड़ी गलती राजनीति को ना समझना थी। उन्होंने कहा, मुझे पछतावा है कि मैंने अन्य लोगों के विचारों को स्वीकार किया और उन समस्याओं का दोष अपने ऊपर ले लिया जो फेसबुक के नियंत्रण से बाहर थी। जकरबर्ग ने कहा, अब मेरी राजनीतिक समझ बेहतर हो गई है। 85% मैनेजर मानते हैं कि कर्मचारी मेहनत नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने बताया है कि वर्तमान में प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स कंपनी को प्रभावित कर रही है। लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हाफमैन से बातचीत में नडेला ने कहा है, 85% मैनेजर मानते हैं कि कर्मचारी पर्याप्त मेहनत नहीं करते हैं, जबकि इतने ही कर्मचारियों का यह मानना है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। दुनिया के 100 बेस्ट पिज्ज़ा रेस्टोरेंट की सूची में शामिल हुआ भारत का रेस्टोरेंट। गुड़गांव के पिज्जेरिया द सुशी रेस्टोरेंट के दुनिया के 100 बेस्ट पिज्ज़ा रेस्टोरेंट की सूची में शामिल किया गया है। नेपल्स इटली की 50 टॉप पिज्ज़ा अवार्ड्स की सूची में इस रेस्टोरेंट को 86वीं रैंकिंग मिली है। गौरतलब है कि पिज्जेरिया द सुशी ने मार्च में एशिया पैसिफिक की 50 बेस्ट पिज्जेरिया की सूची में 13वीं पोजीशन हासिल की थी। उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए सर्वे के आधार पर चुना जाएगा उम्मीदवार, महेंद्र भट्ट। उत्तराखंड के आगामी केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पूर्ण रूप से तैयार कर ली है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है कि सर्वे के आधार पर पार्टी का उम्मीदवार चुना जाएगा। इसके लिए पार्टी जल्द ही सर्वे करेगी और प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।